हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज चेतक की तरफ से जो 2901 करके इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लॉन्च हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 2901। इससे पहले बजाज चेतक ऑलरेडी अपने दो वेरिएंट मार्केट में उतार चुका है, जिसमें पहला आता है बजाज चेतक प्रीमियम, जो पहले ही उतार दिया था, मतलब बहुत पहले, सबसे फर्स्ट जो आया था। उसके बाद में बजाज चेतक ने देखा कि लोग कम खरीद रहे हैं, प्राइस ज़्यादा था, तो उसके बाद में बजाज चेतक ने 2024 में ही दूसरा वेरिएंट उतारा, जिसमें उसे नाम दे दिया बजाज चेतक अर्बन 2024। और उसके बाद में फिर से लोगों ने मतलब ख़रीदना कम रखा, क्योंकि रेंज इसका भी ज़्यादा था रेट। तो तीसरा जो स्कूटर है बजाज चेतक के इलेक्ट्रिक वेरिएंट में, वो है 2901। थोड़ा सा अजीब नाम नहीं लग रहा आपको 2901? तो मैं भी सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों रखा है, लेकिन ये स्कूटर क्यों खास है, क्या चीज़ें इंप्रूव की गई हैं और क्यों आप इस स्कूटर के लिए जा सकते हैं, इसके कंपटीशन में कौन कौन से स्कूटर हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक मार्केट इतना जल्दी से करवट क्यों बदल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कंटिन्यूसली देखिए, मैंने वहाँ डिटेल में बात की है कि इलेक्ट्रिक मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्यों इस तरह से प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं और इसके प्राइस ड्रॉप हो गए एंड पॉइंट कहाँ पर आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं। तो वहाँ जाके आप देखिए, बहुत जितने भी हमारी सीरीज है ये एक्चुअल में आप प्लेलिस्ट एक देखेंगे तो हमारे सारे वीडियोस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो पूरा प्लेलिस्ट आप रेफर कीजिए, वन बाय वन आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट, स्कूटर के फीचर्स, स्कूटर्स कौन सा बेस्ट है, कौन सा मोटर बेस्ट है, किस बैटरी रेंज में आपको जाना चाहिए, बहुत अच्छे से हम समझाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे डायरेक्टली बजाज चेतक का तीसरा जो स्कूटर आया है 2901 के बारे में। तो ये स्कूटर है 2901। अभी तक बजाज चेतक जो अर्बन प्रीमियम निकाल रहा था उसमें 3 कलर में ही निकाल रहा था, चाहे फिर अर्बन लो प्रीमियम लो, उसमें से 2 कलर तो ये आपके सामने, वाइट और ब्लैक। उसके अलावा एक ब्लू कलर और आता था, ये कलर मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि ब्लू नहीं आसमानी कलर लग रहा है। येलो कलर अभी तक नहीं था, रेड कलर भी नहीं था। तो ये रेड कलर जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे एक्टिवा ही, होंडा के जितने भी दूसरे स्कूटर्स भी कंपनी आती है, रेड कलर खास रहता है लोगों के पसंद में। येलो थोड़ा सा लेस पॉपुलर होता है, एंटिक कलर है, बट लोग कम सिलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टली इस स्कूटर में क्या खास है। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वेबसाइट से दे रहा हूँ डायरेक्टली, तो आप इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इसकी ओरिजिनलिटी है, उस पर आप बिल्कुल भी शंका मत करना, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ पर ओरिजिनली प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, सेफ साउंड एंड सॉलिड, मतलब कि देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल का जो एक यूएसपी आप बोल सकते हो इसको, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो यूनिक पॉइंट है इसका, वो ये है कि ये स्टील बॉडी के साथ आता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि बजाज स्कूटर, अगर आपको कोई सॉलिड स्कूटर चाहिए तो बजाज के लिए जाना। आज से 10 साल बाद भी इसका बॉडी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। बाकी सारे स्कूटर जहां पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक मटेरियल में जाते हैं, वहां पर ये स्कूटर एक दमदार बॉडी के साथ आता है, जो इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज भी है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो इसके आगे चलिए वीडियो को फटाफट से बढ़ाते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। मेनली डायरेक्टली हम आना चाहेंगे कि इसका जो कंपैरिजन है, वो एक बहुत अच्छा चार्ट यहाँ पर वेबसाइट पे दिया है, थोड़ी देर में उस पर भी हम मूव ऑन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो ये बजाज अपने डिस्प्ले देता है, वो ये मुझे लग रहा है बजाज का जो अर्बन आया था ना, सेम उसी टाइप का डिस्प्ले यहाँ पर हमको देखने को मिला है। प्रीमियम में एलसीडी आता है दोस्त, तो यहाँ पर प्रीमियम वाला नहीं, ये अर्बन वाला, लेकिन अच्छा डिस्प्ले है। पर्सनली मैंने टेस्ट राइड लिया है, मुझे इवन प्रीमियम से अच्छा डिस्प्ले ये लगता है, क्योंकि इसके जो फॉन्ट्स और ये सारी चीज़ें हैं ना, डिजिट्स, फॉन्ट्स, ये बहुत अच्छे से उभर के आते हैं। आप अगर धूप में भी चला रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ें क्या है, पुटिंग द बेस्ट व्हील फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आई थिंक ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है इम्प्रूव किया है, लेकिन डिस्क ब्रेक अभी भी नहीं है, ठीक है। अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, एक्चुअली रुकिए, अलॉय व्हील्स ही है ना, यस अलॉय व्हील्स ही लिखा है, बट स्टील व्हील्स आते हैं, आई थिंक अर्बन में स्टील आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर टॉप स्पीड रेंज की यहाँ पर बात की गई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर टॉप स्पीड 63 रखी गई है। इवन आप अर्बन में जाते हैं ना, तो वहाँ भी 63 ही टॉप स्पीड है। और टैक पैक
लेते हैं ना अर्बन के अंदर, तो वहाँ 73 टॉप स्पीड हो जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है यहाँ टैक पैक भी लेंगे ना तो अभी 63 ही टॉप स्पीड रहेगी यहाँ पे। रेंज यहाँ देखते हैं तो 123 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए टैक पैक मेंशन किया है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि यार 63 स्पीड टैक पैक के बिना भी रहेगी क्या। मेरे ख्याल से 63 ही टैक पैक के बिना भी रहेगी। आप नीचे चार्ट में अभी हम थोड़ा सा डाउट इसको भी क्लियर कर लेंगे। रेंज की बात करें तो 123 किलोमीटर का रेंज बहुत अच्छा पॉइंट है। 110 किलोमीटर रेंज के साथ इससे पहले जो आ रहा था स्कूटर बजाज का जो अर्बन था, अभी वो 123 हो गया। बैटरी सेम है, लेकिन यहाँ पर मोटर का कैपेसिटी थोड़ा सा कम किया है, स्कूटर का वेट कम किया है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी एफिशिएंसी है जो बढ़ गई है। उस वजह से यहाँ पर 110 को बढ़ा के 123 का रेंज ये स्कूटर आपको निकाल के दे देता है। चलिए नेक्स्ट अपन पॉइंट पे बढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमी और स्पोर्ट मोड, बहुत सिंपल स्कूटर है, दो ही मोड देता है, इकोनॉमी स्पोर्ट मोड। ओला की तरह ये नहीं, हाइपर मोड और बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे हीरो वीडा में भी बहुत सारे कस्टमाइज्ड मोड भी देते हैं, बट ये सिंपल देता है और अच्छा है। दो मोड इनफ है, सही बता रहा हूँ, दो मोड इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मोड्स में जाने की। कलर वेरिएंट यहाँ पर बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया स्क्रीन पर। ब्लैक एंड वाइट एक ये प्रीमियम कलर्स हैं जो बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आप जाना चाहें तो यहाँ पर रेड कलर भी है, जो मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा एड ऑन ऑप्शन किया है रेड कलर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का रेड लेने का भी माइंड में रहता है। इसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर पिक फ्रॉम राइड वरी फ्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़े फीचर्स के बारे में बताया। होल्ड योर ग्राउंड, लेकिन हिल होल्ड फीचर है ना, ये टैक पैक के साथ अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलरेडी मेंशन किया है, हिल होल्ड टैक पैक के साथ अवेलेबल रहेगा। मतलब कि अगर टैक पैक आप जो आई थिंक 3,000 रुपये 9,000 रुपये कुछ 3 साल का 5 साल का सब्सक्रिप्शन या कुछ है, 9-10 हज़ार ऐड हो जाता है, तो उसके बाद में ही आपको हिल होल्ड वाला फीचर मिलेगा। मतलब अगर आप किसी पुल पे चढ़ा रहे हैं, किसी ब्रिज पे चढ़ा रहे हैं, और मान लिया आपका स्कूटर बंद हो गया किसी कारणों से, या फिर आपको ब्रेक लगाना पड़ा, ट्रैफिक हुआ, तो स्कूटर अपने आप ही पीछे नहीं जाएगा, स्कूटर पीछे नहीं जाएगा, मतलब रिवर्स में नहीं जाएगा, ठीक है। और बाकी स्कूटर में टैक पैक नहीं होगा तो वो रिवर्स में जाएगा, आपको ब्रेक पकड़ के रखना पड़ेगा, ब्रेक पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, तो ये एक अच्छा फीचर है। चलिए भाई नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब फटाफट जल्दी ख़त्म करना चाहेंगे इस वीडियो को। टेक योर ग्रोसरीज विद यू। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर डिक्की का स्पेस बढ़ा दिया, आई थिंक पहले 17 था, अभी 21 लीटर कर दिया है, कुछ इतना 3-4 लीटर जितना बढ़ गया है स्पेस। नो रेन ऑन योर पराड। IP67 जो कि नॉर्मल है, सारे स्कूटर्स IP67 ही देते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्राइस की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो प्राइस है ना, ये एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है। इस प्राइस को मैं बता रहा हूँ वेरी हो सकता है, जैसे अपन देखें यहाँ पे इवन देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे अपने किसी और स्टेट की बात करें, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे राजस्थान की बात करता हूँ मैं, गुजरात आ रहा है, चलिए गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में जैसे कोई भी सिटी आप ले लीजिए, गुजरात में जैसे हिम्मतनगर ले लेते हैं अपने, तो भाई अपन जैसे देखें यहाँ पे गुजरात की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दिल्ली का प्राइस 95,000 के अराउंड है। गुजरात की बात करें, गुजरात की कोई भी एक रैंडमली सिटी, राजकोट भी उठा लेते हैं, तो 99,000 का प्राइस निकल के आता है, ठीक है। कितना निकल के आता है? 99,000 का प्राइस जो है वो अपने को यहाँ निकल के आता है, मतलब कि प्लस माइनस रहेगा। चलिए किसी और स्टेट को भी उठा के देख लेते हैं यहाँ पे, तो गुजरात की जगह जैसे मैं उठाता हूँ यहाँ पे राजस्थान उठा के देख लेते हैं, राजस्थान में जयपुर देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं, जैसे पाली देखते हैं, पाली में 95,000 रेट है, ठीक है। अभी अपन MP देखेंगे, यहाँ पे MP में क्या है उठा के देखते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 95 टू आई थिंक 99 तक का रेट है इसमें। अच्छा, ये रेट जो है वो एक्स शोरूम है। अभी मतलब कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, RTO टैक्स वगैरह भी वेरी होता है, तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ ऊपरा ऊपरी ये ना आपको आई थिंक 1,10,000 से लेके 1,25,000 तक मिल जाएगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर 1 लाख भी रेट है एक्स शोरूम और 20-25 हज़ार भी अगर RTO मैक्स टू मैक्स है किसी स्टेट का, तो 1,10 से 1,25 तक मिलेगा। आप अपने स्टेट में चेक कर सकते हैं आपका RTO टैक्स कितना है, ठीक है। तो ये स्कूटर मतलब जो अपना अर्बन आ रहा था 1,36,000 ऑन रोड में, उसके कंपैरिजन में ये 10-15 हज़ार सस्ता कर दिया है, ठीक है। 15 हज़ार सस्ता कर दिया है, 15 हज़ार के अराउंड, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उसका एक्स शोरूम प्राइस 1,15,000 था, इसका एक्स शोरूम प्राइस 1 लाख के करीब है, तो 15-20 हज़ार सस्ता कर दिया है इवन, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट अभी देखेंगे यहाँ पे,
नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं, कंपेयर। अब ये देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो आप स्किप कर देना, लेकिन ये स्किप मत करना दोस्त, क्योंकि यहीं पे आपको सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए मैं वन बाय वन कंपेयर करूँगा, ध्यान से देखना। आपको अगर ख़रीदना है ना सच में, तो ये चार्ट, ये वीडियो के ये जो पल मैं आपको देने वाला हूँ थोड़ी देर में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। सबसे पहले रेंज की बात करें तो अपन बात कर रहे थे ब्लूज़ की, जो अभी आया है 1 लाख के आसपास, जो अभी नया लॉन्च हुआ है ना, वो ब्लूज़ 2901। तो इसमें देखिए टैग पैक के साथ मैं आपको कह रहा था ना, रेंज सेम रहेगी, स्पीड भी सेम रहेगी। मतलब टैग पैक अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या एडवांटेज होगा, यहाँ पर हिल होल्ड फीचर एक टैग पैक में आपको मिल जाएगा, प्लस पॉइंट, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, रिवर्स मोड मिल जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ऐप कनेक्टिविटी भी रहेगी उसके अंदर लिमिटेड, जो कि बिना टैग पैक के बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बिना टैग पैक के सिर्फ इको मोड है दोस्त, ये थोड़ा देखने वाली बात है। ठीक है, सिर्फ इको मोड दे रहा है और टैग पैक के साथ इको एंड स्पोर्ट्स मोड है। ये एक ध्यान रखना आप, मोड एक ही मिल रहा है, सिर्फ इको मोड मिल रहा है बिना टैग पैक के। वो 63 तक भागेगा, लेकिन पिकअप कम रहेगा, आप ये थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि स्पोर्ट मोड रहेगा तो पिकअप अच्छा होगा और इको में पिकअप कम रहेगा। ओवरऑल आपको स्पीड 63 टोटल रहेगा। टैग पैक प्राइस 3000 रुपये यहाँ पर इंक्लूड की गई है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। बाकी सब चीज़ें जो फॉब की आता है, सिक्वेंशियल ब्लिंकर्स आता है, वो ये दूसरे वाले प्रीमियम और अर्बन में है। अगर पूरा कंपैरिजन आपको देखना है ना, तो पूरा कंपैरिजन भी मैं आपको बता सकता हूँ, पूरा कंपैरिजन भी आपको बता देता हूँ। चेतक प्रीमियम जो आता है ना, उसके अंदर देखिए 126 किलोमीटर की रेंज ये लिखते हैं, 126 किलोमीटर का रेंज ये लिखते हैं प्रीमियम में, टैग पैक विदाउट टैग पैक। अर्बन में 113 किलोमीटर का लिखते हैं। तो मैं वही कह रहा था, 113 किलोमीटर जो अर्बन में दे रहा था, अभी वो 123 कर दिया, वो एक अच्छी बात है। मतलब जो बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक आपको शौक होता है, दूसरे आपको ज़रूरत। तो आपकी ज़रूरत यहाँ पर पूरी हो रही है 123 किलोमीटर, भले आपको ऐप कनेक्टिविटी मिले नहीं मिले। अब तक हम जितने भी स्कूटर चलाते आए हैं सदियों से, तो वो स्कूटर्स में कहीं कुछ नहीं होता था, दो पहिए होते थे, हम चलाते थे, एक्सेलरेशन देते थे और मज़ा आता था। तो ये उसी तरह के स्कूटर मतलब होने चाहिए मेरे ख्याल से, बेसिक रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट से जब जब आप भटकते हो ना, आपके पैसे जेब से गिर जाते हैं दोस्त। अपना मोबाइल फ़ोन का भी आप एग्जांपल लो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट बात करने की होती थी, बहुत सस्ते में काम हो जाता था। आज मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जितने फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, आप देखेंगे 50,000 1 लाख रुपए भी मोबाइल फ़ोन में लोग वेस्ट कर रहे हैं। मैं वेस्ट शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजीज़ इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है। एप्पल का जो फ़ोन आज से आई थिंक 10 साल पहले 50,000 का आता था, आज वो फ़ोन बंद हो चुके हैं। ठीक है, आज से अगर अभी भी आज कोई फ़ोन लेते हो आप, तो 2 साल बाद उसका रेट ना गिरने ही वाला है, एटलीस्ट 50% गिर जाता है रेट। तो वो एक बहुत ख़राब चीज़ है। आप पैसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें ऐसी चीज़ों पे जो लंबे टाइम तक आपको साथ ना दे पाए। यहाँ पर भी देखेंगे आप, बेसिक फीचर आप चूज करना, क्योंकि ये टैग पैक ये सब ना बहुत कुछ चेंज होगा। आप देखना, मैं एक टाइम आएगा जब कैमरा वाले भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आएंगे मार्केट में, क्योंकि लोग रील्स वगैरह बनाएंगे तो कैमरा लेके भी हेलमेट पे लगाते हैं, तो स्कूटर में मिलेगा लगा हुआ तो वो ज़्यादा खरीदेंगे। बहुत कुछ आएगा स्कूटर में, पूरा मोबाइल ही फिट कर देंगे, तो इसलिए उस चीज़ पे मत जाना। बेसिक रिक्वायरमेंट आप देखना, यहाँ बेसिक का ध्यान रखा गया। 123 किलोमीटर की रेंज 113 से कर दी है, वो एक अच्छी बात है। चलिए भाई, अब अपन इस वीडियो को पूर्णाहुति करेंगे, इसको पूर्ण करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे लोकेट द डीलर दिया है, महाराष्ट्र अहमदनगर का डीलर, यहाँ पर लोकेशन वगैरह दी हुई है, कुछ ये रिव्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो मतलब ये वीडियो यहीं पर भाई दोस्तों एंड होता है। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ, अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोली थी, मैं कुछ कंपैरिजन्स आपको बताऊंगा, तो वो कंपैरिजन मैं थोड़ा सा 2-5 मिनट में कवर कर लेता हूँ, क्योंकि लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन मैंने बताया था इसलिए मैं बोल देता हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अभी जो आ रहे हैं मार्केट में, आप देखेंगे अभी जो 1-2 महीने में जो चेंज आया है ना मेंटालिटी में, अप्रैल के बाद, वो चेंज मैं आपको बता दूं। अप्रैल से पहले क्या था, अप्रैल के बाद क्या था। यहाँ जो मैं दिखाऊंगा ना, वो अप्रैल से पहले, बिफोर अप्रैल, बी अप्रैल लिखा है, और अप्रैल के बाद आफ्टर अप्रैल, ए अप्रैल लिखा है मैंने। ठीक है, दो चीज़ों को आप नोटिस करना। बिफोर अप्रैल में सारे मॉडल्स आपको दिखा दूंगा,
बजाज में आते थे चेतक में प्रीमियम और अर्बन, जिसका आपको शोरूम प्राइस होता था 1.15 से 1.35-40 तक, ठीक है। ओला के अंदर जो मॉडल्स आते थे उसमें ओला का जो, मैं चलिए लोवेस्ट मॉडल की बात करूंगा हर एक स्कूटर की। तो ओला के अंदर जो लोवेस्ट स्कूटर आ रहा था वो ओला का था अपना S1X प्लस, अप्रैल से पहले, जो आई थिंक 1,04,000 के प्राइस में आपको मिल रहा था, 1.04 की प्राइस में मिल रहा था, 1,04,000 के प्राइस में। हीरो की बात करूँ तो वीडा V1 प्लस आ रहा था, जो आपको एक्स शोरूम प्राइस जिसका आपका 1.20 था, विदाउट ऑफर मैं बता रहा हूँ, ऑफर के साथ मैं नहीं जानता, विदाउट ऑफर बता रहा हूँ। चौथी चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हीरो का हो गया, ओला का हो गया, अभी कौन सा बच रहा है भाई, चेतक का भी हो गया है। यहाँ पे एथर की बात कर लेते हैं। एथर के स्कूटर्स में रेडजा तब लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन एथर का जो स्कूटर लास्ट था, मुझे मॉडल नंबर याद नहीं है, लेकिन उसका भी एक्स शोरूम प्राइस आई थिंक चलिए मुझे पता नहीं है, एथर में चलो इंक्लूड नहीं करूँगा इस लिस्ट में। पाँचवें स्कूटर की बात कर लेता हूँ, तो 5वें नंबर पे मैं यहाँ बता रहा हूँ TVS iQube का जो आता था, वो बेस्ट सेलिंग स्कूटर था भाई साहब। ये स्कूटर का भी एक्स शोरूम प्राइस 1.35 के आसपास था, 1.35 1.40। ये मैं बेसिक वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर के मॉडल भी हैं, iQube S आता है, ST आता है। तो ये कुछ प्राइसेस थे बिफोर अप्रैल के बाद आप देखेंगे एकदम से ना सब कुछ, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया भाई, एकदम से सब कुछ बदल गया। अप्रैल के बाद आप देखेंगे जहाँ पर आपको चेतक का स्कूटर प्रीमियम अर्बन था, एक मॉडल चेतक ने अभी लॉन्च किया जिसके बारे में मैंने इसी वीडियो में बात की है, 2901, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 95 to 1 लाख है। दूसरी कंपनी की बात करूं ओला की, तो ओला ने S1X के और मॉडल्स लॉन्च कर लिए जो अप्रैल से पहले नहीं थे, S1X 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, जो जिसका बेसिक प्राइस 70,000 है। एक्स शोरूम प्राइस S1X 2 किलोवाट की बात कर रहा हूँ मैं, जो ऑन रोड प्राइस 90,000 से 1 लाख में मिल जाता है, 1 लाख ऑन रोड प्राइस में मिल जाता है, चलो सबसे सस्ता। तीसरी हीरो वीडा V1X की बात करूँ तो वीडा एक्चुअल में ऑफर अप्रैल से पहले दे रहा था, नहीं दे रहा था, लबुक झबुक हो रहा था मामला, लेकिन अभी हीरो वीडा ने भी अपने जो ऑफर से सारे ओपन कर दिए। फ्लिपकार्ट, अमेजोन आप देखेंगे तो 1.20 में जो V1 प्लस आ रहा था उसमें 40,000 तक की ऑफर यहाँ पर हीरो वीडा V1 दे रहा है। मतलब ये स्कूटर भी आपको एक्स शोरूम आई थिंक 80 से 90,000, कहीं 95,000, जैसा मतलब ऑफर आप लाभ ले पाएँ, एक्स मतलब ऑन रोड प्राइस ये भी 1.20 के आसपास आपको आ जाएगा। चौथे नंबर का स्कूटर TVS iQube, जो अब तक मार्केट में मतलब बहुत महंगा स्कूटर था, लोगों का मतलब जान बना हुआ था, और वो स्कूटर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि प्राइस ज़्यादा थी, 1.50 1.60 ऑन रोड प्राइस में लोगों को आता था, तो इस वजह से लोग कम इंटरेस्ट ले रहे थे। उसने भी अभी एक 2 किलोवाट का वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, और TVS iQube भी आप यहाँ पे देखेंगे तो 95,000 से 90 आई थिंक 95,000 के आसपास ये प्राइस, बाकी स्टेट का पता नहीं है, गुजरात स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे स्टेट्स में भी आई थिंक 95 99 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इसने भी 95 था, मतलब 1 लाख के अंडर इन एक्स शोरूम प्राइस में स्कूटर लॉन्च किया, जो ऑन रोड आई थिंक आपको 1.25 से 1.35 तक पड़ सकता है, ठीक है, 1.25 से 1.35, 1.30 में नॉर्मली आपको ऑन रोड 1.30 तक आ सकता है। तो ये चेंजेस आप देखेंगे आफ्टर अप्रैल आ रहे हैं, मतलब कि आपको अगर मैं ये पूरा अगर ग्राफिकली आपको मैं बताने की ट्राई करूं, ग्राफिकली आपको ट्राई करूं अगर बताने की, तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर इस चार्ट को हम टाइम वर्सेस रेट, यहाँ पे ये जो रेट है और ये टाइम है, इसमें अगर डिफाइन करें तो ये जितने भी स्कूटर्स हैं, ओला, एथर की, चलिए रिडजा एथर ने लॉन्च किया जो 1.20-30 में आता है, जो एक अच्छा स्कूटर है, एक बिल्कुल नया वेरिएंट लॉन्च किया है, इसलिए रिडजा की मैंने बात नहीं की, एथर की, लेकिन मैं उन स्कूटर्स की बात कर रहा जो ऑलरेडी मार्केट में टॉप कर रहे थे, सेम मॉडल के साथ कम प्राइस में रिलीज किए गए। तो अपन बात कर रहे थे ओला, हीरो, TVS, ठीक है, तो चेतक इसकी बात कर रहे हैं, जो अब तक प्राइस जिनकी ऑन रोड 1.30 से लेके 1.50 थी, और वो एकदम से सडनली ड्रॉप हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं वो, 1 लाख से लेके 1.20 में। तो ये इतना बड़ा चेंज भाई, ठीक है, इतना बड़ा चेंज ये आया है आफ्टर अप्रैल, और ये बिफोर अप्रैल टाइम है, BA एंड AA।
ठीक है, ये आप देखेंगे बहुत बड़ा रेट में चेंज आया। और मैं बता रहा हूँ, दिवाली आने दीजिए, दिवाली के बाद में भी ये जो जितना टाइम जाएगा ना, ये और ड्रॉप होगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, आई होप कि ये प्राइस ना 70,000 आराम से एक्स शोरूम पे जाके रुक जाएगा। 70,000 60,000 भी इवन स्कूटर्स आपको एक्स शोरूम प्राइस पे मिलेंगे। ये वहाँ तक प्राइस ये जाने का मुझे लग रहा है। तो ये मेरा लास्ट कंपैरिजन था आपको बताने के लिए कि ये स्कूटर्स क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में करेंगे भाई डिस्कस, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।